आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं जो कहानी आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है हारिए ना हिम्मत। इसमें एक महात्मा की कहानी है जिन्होंने एक गिलहरी से प्रेरणा प्राप्त की। महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि क्यों न कठिन तपस्या के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त किया जाए। ऐसा सोचकर वे तपस्या करने जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दिनों तक उन्होंने कठिन तपस्या की, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगने लगा यह काम उनसे नहीं हो पाएगा, यह उनके वश की बात नहीं है। ऐसा सोच के वो तपस्या से वापस अपनी कुटिया की ओर जाने लगे। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक गिलहरी जो बार बार एक झील में जा कर के अपनी पूँछ डुबो रही है और वापस आके बालू में फिर उसे रगड़ रही है। फिर वह वापस जाती और अपने पूँछ को झील में डुबोती और फिर वापस आके उसे बालू में रगड़ती। ऐसा देख के महात्मा को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये गिलहरी ऐसा क्यों कर रही है। उन्होंने गिलहरी से पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। गिलहरी ने जवाब दिया कि इस झील को मैं सुखा के ही दम लूँगी। महात्मा ने पूछा तुम ऐसा क्यों करना चाह रही हो। गिलहरी ने कहा यह झील ने मेरे बच्चों को अपने अंदर डुबा दिया। मैं जब तक इसका बदला नहीं लूँगी तब तक इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं इसे सुखा के ही रहूँगी। महात्मा ने कहा तुम ऐसा कितने दिनों तक करोगी। तो गिलहरी ने जवाब दिया कि जब तक हो तब तक मैं, लेकिन इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। गिलहरी की ऐसी बातों को सुन के महात्मा को ज्ञान हुआ कि जब यह छोटा सा जीव जो हार नहीं मान सकता, तो फिर मैं क्यों इतनी जल्दी विचलित होकर के अपने कर्म से पीछे जा रहा हूँ। मुझे भी अपने कर्म पर वापस जाना चाहिए। ऐसा सोच के महात्मा फिर से जंगल की ओर तपस्या में चले गए। तो इस कहानी से हमें शिक्षा प्राप्त हुई कि जब तक हम हारते नहीं, हमें हार नहीं माननी चाहिए। तब तक हमें अपने कर्म में प्रयत्नशील रहना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी इस कहानी को समाप्त करती हूँ। प्रणाम।